हेलो एवरीवन। आज हम हिमाचल प्रदेश में पर्वत के बारे में बात करेंगे, है ना। हिमालयाज़ के बारे में बात करेंगे कि हिमालय का विस्तार यानी हिमालय का विस्तार हिमाचल में कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से हिमालय में आता है ना। ये चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे आज। देखो बच्चों, सबने हिमालय के बारे में देखा है। देखिए, थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ मैं पहले। जो हिमालयाज़ है ना आपका, जो इंडिया बना हुआ है ऐसे ही आपका, तो हिमालयाज़ ऐसे हैं आपका, है ना, ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एचपी भी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हिमाचल ने भी कुछ हिमालय का एरिया घेर रखा है ना। ये जो कवर किया है, ये एरिया कितना है जो कवर कर रखा है, इसका जो है वो है आपका 10.54%। हिमाचल प्रदेश ने हिमालय के कुल एरिया का 10.54% एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हिमालयाज़ कितने भागों में डिवाइड है, लगभग तीन पार्ट है वैसे हिमालयाज़ के, ना। वैसे तो 4 भाग बोले जाते हैं, लेकिन हम जो आपका कौन सा आता है ट्रांस वाला, हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ना। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखिए, अगर मैं हिमालय की बात करूँ तो सबसे नीचे है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तीनों श्रेणियाँ आती है ना। हिमालय की जो तीनों श्रेणियाँ हैं वो किस में आएगी, यानी 4 भाग देखते हैं हम। अब हम इसमें जोग्राफिक की बात करेंगे तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है या जोग्राफिकल रीजन कैसे कैसे फैला हुआ है हिमालय में, तो सबसे नीचे क्या है यहाँ पर शिवालिक, ठीक है, जिसको हम आउटर भी कहते हैं। फिर आता है आपका लेसर यानी मध्य, है ना, सेंट्रल जोन जिसको कहते हैं। फिर आता है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, हिमालय में केवल ये 3 पार्ट आते हैं, शिवालिक, ठीक है, मध्य वाला और उच्च वाला यानी ग्रेटर। जो ट्रांस वाला एरिया है, ये ट्रांस वाला एरिया हिमालय का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, समझिए इस बात को। देखो, अगर मैं बताऊं, जब आपका क्या बना, हिमालय बना, तो यानी जो ट्रांस वाला एरिया था, जैसे ये हिमालय बन गया हमारा, मान लो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एरिया था कुछ, ये तो आपका हिमालय बन गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए, मैं दोबारा इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ये मान लो ये हमारे 3 पार्ट हैं, और ये जो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, समझिए, ये वाला एरिया है आपका शिवालिक वाला, आउटर हिमालय आप जिसको कहते हैं। ये है आपका लेसर हिमालय, मध्य हिमालय जिसको आप कहते हैं। और ये है आपका ग्रेट हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं। ये वाला जो था ना ट्रांस हिमालय, ये यहाँ पर पहले से था, ठीक है। ये हिमालय का भाग नहीं है, ये पहले से था यहाँ पर। लेकिन जब हिमालय उठना शुरू हो गया तो इसकी हाइट ट्रांस से ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए तो ज़्यादातर बारिश जो हो जाती है वो हिमालय में ही हो जाती है। ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ पर बारिश हो जाती है ज़्यादा, शिवालिक और मध्य हिमालय में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या था, ये था आपका आउटर यानी शिवालिक, ये था आपका लेसर यानी मध्य वाला, और ये था आपका ग्रेटर, ये वाला ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिमालय का पार्ट ट्रांस हिमालय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, ये तो मैंने बता दिया। और हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में बसा है। पश्चिमी हिमालय कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय का विस्तार ऐसे है। तो ये तो हो गया आपका पूर्व, और हमारा जो हिमाचल है वो यहाँ पड़ता है। तो पश्चिमी हिमालय में बसा हुआ हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। और कितना एरिया बता दिया मैंने आपको, 10.54%। टोटल हिमालय का ये इतना एरिया कवर करता है, ठीक। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। मैं डिस्ट्रिक्ट में आपको समझाना चाहूँगी, तीनों श्रेणियाँ एक साथ बना देती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा। चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटर हिमालयाज़ की। देखो, आउटर हिमालयाज़ कैसे फैला हुआ है, ये आपका सिरमौर, ऐसे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इसमें, सिरमौर, फिर सोलन में, फिर बिलासपुर, फिर थोड़ा सा टच करेगा हमीरपुर को, और जो ऊना वाला एरिया है ये पूरा ऊना इसके अंदर आता है। फिर जाएगा कांगड़ा में, और फिर निकल जाएगा चंबा में। ये है आपका कौन सा,
ये आपका कौन सा शिवालिक हिमालयास है। ठीक है, यानी कि देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए इसमें। सबसे पहला सिरमौर नीचे, फिर सोलन, फिर आपका बिलासपुर, फिर ये बाउंड्री बनाता है यहाँ पर हमीरपुर और ऊना, यानी ऊना वाला जो एरिया है वो सारा इसके अंदर ये ऊना है यहाँ पर। ये आपका सिरमौर, ये आपका सोलन, ये बिलासपुर है ना, ये हमीरपुर और ये कांगड़ा है ना, और ये आपका चंबा। यानी ये जो आपकी जो रेंज है, कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज, ये ऐसे पास होती है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब शिवालिक की कुछ बात कर लेते हैं, है ना। शिवालिक, चलिए शिवालिक, शिवालिक का दूसरा नाम है क्या, मेनाक पर्वत। इसको मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको मानक पर्वत भी कहते हैं, मानक पर्वत। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास। ठीक, या इसको सब हिमालयन जोन भी कहा जाता है। शिवालिक का मतलब होता है शिव जमा अलिक से बना, अलिक से यानी शिव की जटाएं। इसका मीनिंग क्या होता है, शिव की जटाएं। ठीक है, शिवालिक का मतलब, ये अन्य नाम भी याद रखने, मेनाक बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से लेते हैं क्योंकि समुद्र समतल होता है ना, इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती नहीं है। 350 से लेकर हम 1500 मीटर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पर्वत की फिक्स ऊंचाई नहीं होती, पर ये एक आइडिया लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एरियाज़ कौन कौन से आएगा। सबसे पहला हमने देखा सिरमौर। ठीक है, सिरमौर का पोंटा और नाहन वाला एरिया। ठीक है, फिर आता आपका सोलन, देखा हमने। सोलन का मेन एरिया कौन सा आता है, नालागढ़ और राम शहर, राम शहर। ठीक है, फिर बिलासपुर वाला एरिया, सीक्वेंस में चलना फिर याद हो जाएगा आपको। बिलासपुर में कौन कौन सा आएगा, स्वार घाट वाला एरिया आता है यहाँ पर, स्वार घाट वाला एरिया। ठीक है, फिर आएगा ऊना। ऊना तो पूरी तरीके से, तो कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो पूरी तरह से किस में बसा हुआ है, शिवालिक रेंज में। तो यहाँ आएगा आपका क्या, ऊना। चलिए, है ना, सोलन का नालागढ़ राम शहर, बिलासपुर का स्वारघाट एरिया, है ना। चलिए इसकी बात यहीं पे करते हैं हम, एक मिनट। एरियाज़ कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला आपने क्या लिखा, सिरमौर आएगा अपना, सिरमौर का भी पोंटा साहिब और नाहन दूसरा डिस्ट्रिक्ट, सोलन, सोलन का भी नालागढ़ राम शहर वगैरह तीसरा, बिलासपुर, बिलासपुर का भी क्या आएगा, स्वार घाट वाला एरिया आता है, और ऊना पूरा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ज़िला है जो शिवालिक श्रेणी में पूरी तरीके से आता है, वो है आपका ऊना। ठीक है, और आएगा फिर यहाँ पे हमीरपुर की बॉर्डर लगती है यहाँ पर, हमीरपुर। ठीक है, फिर आएगा आपका यहाँ पर कांगड़ा, कांगड़ा का जसवा दून वाला एरिया, कई जगह मंडी भी मेंशन किया होता है। फिर आता है चंबा, चंबा में एक हाथी धार है, उसके अपोजिट साइड चलता है। ठीक है, ये था सारा का सारा एरिया जो किस में आता है, आपका शिवालिक रेंज में आता है। अब देखो टोटल एरिया का कितना परसेंट शिवालिक श्रेणी में आता है, तो 30%। ठीक है, 30% एरिया कवर करता है। अब कल्टिवेटेड एरियाज़, जो कल्टिवेटेड एरियाज़ है इसका, यानी कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य कितना परसेंट है बच्चे, तो 55% है। ठीक है, पूरे हिमाचल में देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि कितनी है यहाँ पर, 55%, सबसे ज़्यादा है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ की कुछ विशेषताएं भी है, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर खट्टे फल पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा खट्टे फल किस रेंज में मिलते हैं, तो शिवालिक रेंज में। दूसरा है यहाँ पर चोस पाए जाते हैं, CHOES, चोस। चोस कहते हैं हम बरसाती नाले को, बरसात में जो छोटे छोटे नाले आते हैं, पर आजकल तो बड़े बड़े नाले आ रहे हैं, है ना।
बरसाती नाले, छोटे छोटे जो नाले आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, यहाँ पर दून पाए जाते हैं, दून घाटियाँ पाई जाती है। दून क्या होता है, देखो मान लो रिवर बह रही है, यहाँ पे कुछ ये पर्वत है ना, अब रिवर आ रही है बहते 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 बहते, तो इसको ये क्या कर रही है, यहाँ पर गाद भर रही है इनमें, ये भर दिया इसको पूरा का पूरा अपने साथ जो वो अवसाद लेके आ रही है ना, सारा का सारा मिट्टी जो भी ला रही है, तो सारा का सारा क्या एरिया कर दिया इसने, प्लेन कर दिया इसको पूरा का पूरा। और जब ये प्लेन हो गया तो इसका मतलब क्या है, उनको हम दून कहते हैं। इसका मतलब दून क्या है, समतल मैदान, समतल मैदान क्या है बच्चों, दून। ठीक है। जैसे सिरमौर का क्यारदा दून है ना, सोलन का नालागढ़ दून, ऊना पूरा दून में आता है। ठीक है। कांगड़ा का जसवा दून और नूरपुर दून, इस तरीके से दून भी मिलते हैं कुछ। ठीक है। अगली बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ रेंजेस भी है, पर्वत श्रृंखलाएँ भी है, पढ़ेंगे हम इनको आगे भी। देखो जैसे सिरमौर के अंदर हमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, एक मिलती है, देखो श्रृंखला क्या होती है, ऐसे पर्वतों की श्रृंखला, इसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे पर्वत होते हैं एक साथ, तो सेंधार और धारटी धार, ये कहाँ मिलते हैं हमें, सिरमौर के अंदर, सेंधार और धारटी धार। ठीक है। दूसरा सोलन के अंदर मिलते हैं, सोलन में भी रेंजेस है ना, कौन कौन सी रेंज है, नालागढ़ और एक कसोली धार है, यहाँ पर कसोली धार। ठीक है। तीसरा है 16 सिंगी धार, 16, ये इंपॉर्टेंट भी है, 16 सिंगी धार। ये 16 सिंगी धार क्या करती है, बाउंड्री बनाती है, किस किस के बीच में, ऊना और कांगड़ा के बीच में। ठीक है। और ऊना और हमीरपुर के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में भी ये बाउंड्री बनाने का काम करती है। कौन, 16 सिंगी धार, यानी तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। कौन सी, 16 सिंगी धार। फिर अगली आती है यहाँ पर चमुखी धार, चमुखी धार, ये पड़ती है आपकी हमीरपुर के अंदर। ठीक है। और अगली है हाथी धार, मैंने अभी बताया था आपको, हाथी धार से ये अपोजिट साइड चलती है, हाथी धार और सियाल धार, ये दोनों माना जाता है कि चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ती है, सियाल धार। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार बैक जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया, ये है आपकी कौन सी रेंज है बच्चे, ये है आपकी शिवालिक, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, ये लगभग 350 से लेकर 1500 मीटर तक। कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है क्या, आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है। इनके अन्य नाम मेनाक पर्वत है, मानक पर्वत है। शिवालिक का अर्थ क्या होता है, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। ठीक है। आज हमने शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा है ना, थोड़ा सा अगला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला भी पार्ट थोड़ा सा। देखिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, दूसरी रेंज बनाते हैं। अब दूसरी रेंज कौन सी है, मध्य हिमालय। देखो मध्य हिमालय कैसे है, ये आपका शिमला वाला एरिया, ये ऐसे शिमला वाले एरिया से मंडी से जाती है ये कांगड़ा के अंदर, और कांगड़ा में यहाँ से बड़ा भंगाल से ये ऐसे मुड़ जाती है ना, ये होगी। और जो आपकी पीर पंजाल है, पीर 2 श्रेणियाँ आती है इसमें, एक तो धौलाधार, दूसरी पीर पंजाल। पीर पंजाल आपकी ऊपर से चलती है नीचे को, ये ऐसे, ये, और यहाँ से ऐसा लगता है कि मिली हुई है ना, लेकिन इनके दोनों सिरे आपस में मुट्ठी बंद, मुट्ठी उल्टी जो करते हैं ना उसकी तरह लगते हैं, ये ऐसे, ये आपस में ऐसा लग रहा है मिल रही है यहाँ से। कौन कौन सी, ये आपकी पीर पंजाल है ऊपर वाली, ठीक है, पीर पंजाल जो मुख्यतः चंबा में फैली है, और नीचे वाली कौन सी है, धौलाधार। जो पीर पंजाल है ना, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और आपका इधर कौन सा, जो देहरादून वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, वहाँ तक फैला हुआ, यानी ऐसे ये। पर यहाँ पर आपका ग्रेटर हिमालय आ जाता है ना, तो उससे कट जाती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका मध्य हिमालय वाला।
पार्ट, ठीक है। नीचे से यानी शिमला, और आपका इधर ये क्या है बीच में, मंडी, फिर आपका कांगड़ा, और फिर चंबा। चंबा में आपकी पीर पंजाल वाली रेंज आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ बताती हूँ आपको। देखिए दो देखिए हमने कौन कौन सी, एक हमने देखा इसमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और दूसरे हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले इसको लिख लीजिए आप अपने पास। दूसरा इसका नाम है मध्य हिमालय, अन्य नाम है इसका लघु हिमालय भी कहते हैं इसको। इसी को हम लेसर जोन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोअर हिमालय भी कहते हैं, और इसको सेंट्रल जोन भी कहते हैं, सेंट्रल जोन, ठीक है। या इसको मिड हिमालयाज या मिड हिल जोन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1500, वहाँ देख ले ऊंचाई फिक्स नहीं है ना, 1500 से लगभग 4500 मीटर तक, ये मोटा मोटा है, ठीक है। पूरे हिमाचल का कितना एरिया कवर करता है, लगभग पूरे हिमाचल का एरिया कवर करता है ये 10%, ठीक है। 10% एरिया ये कवर करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कितनी है, यानी कल्टीवेटेड एरिया कितना है यहाँ पर, तो कल्टीवेटेड एरिया मिलता है यहाँ पर 30%। पूरे हिमाचल का 30% एरिया जहाँ पर कृषि की जा सकती है, ठीक है। अब एरिया मैंने बता दिया यहाँ पर आपको, एरिया तो आपने देख ही लिया था, लेकिन कुछ एरिया आपने देखा होगा, जैसे जो मध्य है ना, वो जैसे मैंने शिवालिक रेंज बताई उससे ऊपर वाला जो बच गया सारा, जैसे यहाँ पे सिरमौर का भी कुछ, ये लाइन को नहीं सोच लेना कि ये फैला होता है, ये सिरमौर का आप रेणुका पछाद ले सकते हैं। मंडी वाला एरिया आ गया इसमें, मंडी का आता है यहाँ पर चच्योट और करसोग वाला एरिया है ना, और आपका शिमला वाला भी एरिया आ जाता है इसमें, और चंबा का आपका चुरहा तहसील वगैरह आ जाती है ना। कांगड़ा और पालमपुर वगैरह आ जाता है, कांगड़ा शहर भी है ना, कांगड़ा और पालमपुर वाला एरिया आ जाता है इसके अंदर। और सोलन तो आपने सुना होगा, चायल आता है, और अर्की वाला एरिया आ जाता है, अर्की सोलन और उसके शिमला के मध्य ना। और कई जगह बिलासपुर वाला एरिया भी इसमें देखने को मिलता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब इसमें रेंजेस, 2 रेंजेस है, कौन कौन सी है 2 रेंजेस इसमें, एक तो धौलाधार, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इसका दूसरा नाम है मौलाक पर्वत। मौलाक, देखो ला यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पर ला नहीं था, मेनाक ना था वहाँ पर, है ना, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कांगड़ा में पाई जाती है, तो मुख्यतः ये कहाँ पाई जाती है, कांगड़ा, ठीक है। और कुछ हिस्सा मंडी और चंबा में भी है, इसका एरिया पड़ता है थोड़ा सा। इसका अर्थ क्या है धौलाधार का, धौलाधार का अर्थ है सफ़ेद चोटी, सफ़ेद चोटी इसका अर्थ है, ठीक है। अब मैं इसका बताती हूँ कि कहाँ से शुरू होती है धौलाधार आपकी। देखो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। धौलाधार अपने अपने पास नोट कर लेना। देखो बद्रीनाथ से, जो यूके में पड़ता है, बद्रीनाथ से ये क्या करती है, जो ग्रेटर हिमालय चल रहा है ना, ये ऊपर वाला एरिया, ये ग्रेटर हिमालय जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से ये क्या होती है, इससे अलग हो जाती है, किससे, ये यहाँ से अलग होकर ये आपकी शिमला में एंटर करती है, और शिमला में रामपुर के पास सतलुज नदी को काटती है, ठीक है, और लारजी के पास ब्यास नदी को काटती है। फिर ये बड़ा बंगाल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर बड़ा बंगाल के पास यहाँ पे रावी नदी आपने देखी होगी, रावी का उद्गम होता है, रावी को काटती है ना। और देखो बड़ा बंगाल के पास से ऐसे मुड़ी हुई नज़र आती है। और फिर क्या होता है कि धौलाधार का उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्थ वाला एरिया और पीर पंजाल का साउथ वाला एरिया आपस में नाग टिब्बा, यहाँ पर जो नाम है वो है आपका नाग टिब्बा, यहाँ पर नाम क्या पड़ता है, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के पास ही आपस में जुड़े हुए महसूस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसका शुरुआत है कि कहाँ से कहाँ तक फैली धौलाधार, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर
पीर पंजाल। दूसरी आती है पर्वत श्रेणी यहाँ पर पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल ये मुख्य रूप से चंबा में पाई जाती है। अगर पूछेंगे ना कि चंबा में मुख्यतः कौन सी रेंज पाई जाती है तो पीर पंजाल। और ऐसा माना जाता है कि यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन? पीर पंजाल। ठीक है, और क्या करती है, जो आपकी चिनाब आती है ना ऊपर से और नीचे से ब्यास और चिनाब नदी के बीच वाटर डिवाइड का काम करती है। ये आपकी ब्यास है और ये आपकी चिनाब, दोनों के बीच में ये पानी को अलग करने का काम करती है। कौन? आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो पार्ट है हिमालय का वो है आपका ग्रेटर हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं? उच्च पर्वत या उच्च हिमालय। इसी को हम बृहत भी बड़ा ही होता है, बृहत हिमालयाज भी कहते हैं, या फिर सिंपली आप याद रख सकते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, और इसको अल्पाइन जोन भी कहते हैं हम, अल्पाइन जोन। ठीक है, अल्पाइन जोन किसको कहते हैं? ग्रेटर हिमालयाज को कहते हैं। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है बच्चे वो है, इसकी हाइट कितनी है तो ऊंचाई आ जाएगी इसकी 4500 से लेकर 7026 मीटर तक मानी जाती है वैसे, है ना। ठीक, टोटल एरिया कितना आता है? एरियाज़ कितने, कौन कौन से आएंगे इसमें? एरियाज़ इसमें आता है आपका शिमला, बना के दिखा दूँ मैं आपको। शिमला आता है, किन्नौर, ठीक है, और कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, और आपका चंबा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको बना लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये यहाँ पर देखिए ग्रेटर हिमालयाज़ कैसे हैं। ये आपका शिमला वाला एरिया ऐसे, फिर ये बीच में चलती है ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लाहौल स्पीति, फिर ये ऐसे चंबा के साथ, और ये ऐसे। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? ग्रेटर हिमालयाज़। ठीक है, और ऊपर जो बच गया ये ट्रांस वाला एरिया बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? एरियाज आएगा इसमें ये। और हम बात करते हैं कि इसमें टोटल एरिया का कितना परसेंट आता है, तो 25% आता है इसमें। यहाँ पे खेती करने योग्य भूमि कितनी है? कल्टीवेटेड एरिया यहाँ पर केवल 10% है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ख़ास विशेषता है कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चे? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कौन से हिमालयाज़ में मिलते हैं? तो आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि हिमालय अधिकतर बारिश कहाँ कर देता है? मध्य और लेसर हिमालयाज़ में कर देता है, नीचे वाले शिवालिक में कर देता है बारिश ज़्यादातर, इसलिए ऊपर तक बारिश जा ही नहीं पाती है। ट्रांस में तो बिल्कुल भी नहीं जाती है ना। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं अब ट्रांस हिमालयाज़ की। ट्रांस हिमालयाज़ को ही हम इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं। इसी को हम कोल्ड जोन भी कहते हैं, कोल्ड जोन। ठीक है, इसको हम तिब्बतन हिमालयाज़ भी कहते हैं, है ना। ठीक है, इसका हिमाचल प्रदेश का लगभग 35% एरिया कवर करता है पूरे हिमालयाज़ का। ठीक है,
और कल्टिवेटेड एरियाज़ का केवल कितना है 5%, बहुत कम यहाँ पर उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है। और ग्रेटर हिमालयाज़ के कारण इसको हम क्या कहते हैं, रेन, ये इम्पोर्टेंट है, शेडो जोन, कम वर्षा के कारण हम इसको क्या कहते हैं, रेन शेडो जोन। यानी शेडो मतलब एक परछाई, परछाई किसकी पड़ती है इसके ऊपर, तो जो आपका ग्रेटर हिमालयाज़ है ना वो जाने नहीं देता बारिश को आगे, ठीक है, निश्चित है। इसी में हमने एक पढ़ी है श्रृंखला बहुत प्यारी, झांसकर पर्वत श्रृंखला, जो आपने किन्नौर में पढ़ी है ना, सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यही जो आपकी झांसकर पर्वत श्रृंखला है ना, इसी में हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। ये हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आज हमने 3 हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, शिवालिक, मध्य हिमालय और आपके ग्रेटर ट्रांस हिमालय हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।